झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर स्थित पेट्रोल पंप के समीप पड़ी जमीन को लेकर बुधवार को हुए विवाद के बाद आज दूसरा पक्ष मीडिया के सामने आया और खुद को बेकसूर बताते हुए भूमाफियागिरी का आरोप लगाने वाले डॉक्टर रमन जैन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह खुद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। गुरुवार को एक स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता अतुल सक्सेना और उनके भाई अमरीक सक्सेना ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि बुधवार को जिस जमीन को लेकर डॉक्टर रमन जैन और उनके साथियों ने जो हंगामा करते हुए उन्हें भूमाफिया कहा वह पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन जैन न्यायालय से खुद अपील हार चुके हैं। 28 मार्च को न्यायालय द्वारा जैन साहब की अपील खारिज की थी और 345/2 में अतुल सक्सेना का कब्जा होना दर्शाया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद विपक्षी ने उनकी बाउंड्री बॉल तोड़ दी। इसकी सूचना मिलने पर वह लोग पुलिस प्रशासन को सूचित कर मौके पर पहुंचे थे और अपना कब्जा ले रहे थे। तभी विपक्षी ने हंगामा किया और उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने के लिए मीडिया के सामने उन्हें भूमाफिया और अपराधी बता रहे हैं, जबकि हम दोनों भाइयों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा बल्कि विपक्ष द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र रचकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने और उनकी हत्या करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा और जमीन बचाने की मांग की है। हाँ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 345/2 के हम मालिक हैं। मौजा तालपुरा 345/2 मौजा तालपुरा के हम मालिक हैं। हमने सन 94 में खरीदी थी, आज नहीं खरीदी हमने, सन 94 से हम खरीदे हैं। हमारे मौके पे कमरे बने थे। उसके बाद 2001 में डॉक्टर रमन बाबू जैन ने हमसे एक ज़मीन खरीदी, हमने ज़मीन बेच दी उनको। उसके बगल में उसमें साफ लिखा था चौधरी में कि ये दयाराम लोहिया की आदि की ज़मीन से लगी हुई है। बावजूद इसके इन्होंने दयाराम कुशवाहा भगवान दास से धोखे से एक रजिस्ट्री कराई, उसमें हमारे प्लॉट की चौधरी लिख दी, जबकि दयाराम कुशवाहा वगैरह ने जो पहले एग्रीमेंट किया था उसमें कोई चौधरी अंकित नहीं थी, उसमें कोई चौधरी अंकित नहीं थी। और जिस दिन इन्होंने बैनामा कराया वो मुआहदा रजिस्टर्ड मुआहदा निरस्त हुआ और इन्होंने अपने बैनाम में चौधरी अंकित करा ली, जहाँ विवाद का कारण बना। और जब ये कुशवाहा लोगों को ये जानकारी हुई तो उन्होंने खुद इनके खिलाफ FIR लॉन्च करके ये स्वीकार किया कि इन्होंने धोखे से चौधरी अंकित करा ली। 345/2 के ये मालिक नहीं है, इसके मालिक अतुलेश कुमार हैं। और उन्होंने ये भी अंकित किया कि हम अपने रकबे से अधिक पे अपने मकान बनाकर रह रहे हैं, और इन्होंने चूँकि धोखे से रजिस्ट्री करा ली है। और जब हमने सिविल सूट फाइल किया, सिविल सूट में स्पष्ट ये आदेश किया गया कि हमारे कब्जे में मजामत ना करें, हमारी दुकानें मौके पे बनी हैं, कमरे बने हैं, उस पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें। उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए, वो हाई कोर्ट से भी इनकी खारिज हुई अपील। उसके बाद अभी इन्होंने लेटेस्ट एक डाली सरकार को पार्टी बना के 28/3 को वो भी रिट खारिज हो गई इनकी। उसमें ये स्पष्ट किया गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 अतुलेश कुमार का कब्जा निश्चित हो चुका है, इसलिए किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और रिट मेंटेनेबल नहीं है। बिल्कुल। आज आपने मीडिया को बुलाया है, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्या है कहना? हम इसलिए रखना चाहते हैं कि जो हमारे फेवर में आदेश हैं उनका ये अक्षरश पालन करें। और नाप हो गई है, जब 345/2 के ये ना सहकाशकार हैं ना सहकाशकार से खरीदी है, तो इनको कोई हक हमारे कब्जे में हजामत करने का नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसका पालन सरकार कराए और पुलिस इसमें सहायता करे हमारी, क्योंकि ये इनके पास इनके पहुंच के हैं, ये इनके गनर्स वहाँ बैठे रहते हैं, जिसकी शिकायत हमने 2 महीने पहले करी थी कि इनके गनरों ने हमारे कर्मचारियों को भगा दिया है मौके से, और ये हमारे ताले तोड़ के घुसना चाहते हैं हमारे कमरों में। 2 मौजा तालपुरा के मालिक हैं और हमारा इसमें मुकदमा चल रहा है। 1994 में ज़मीन को हमने ख़रीदा था और इनको 2001 में हमने एक ज़मीन बेची थी, उसमें हमारी चौधरी क्लियर थी और हमारा कब्जा दखल का ऑर्डर है, हमारा FIO इनका हाई कोर्ट तक खारिज हो चुका है। और इन्होंने जो कुशवाहों से ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन का पहले कुशवाहों ने एग्रीमेंट करा था, भगवान दास आदि ने, उन लोग से इन्होंने रजिस्ट्री कराई, उसी दिन वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ। और उसके बाद जब उनको जानकारी मिली कुशवाहों को, तो भगवान दास वगैरह ने इनके खिलाफ में FIR लिखाई। बाद में इन्होंने राजनीतिक दबाव में उस FIR को दबा दिया। फिर ये हमारे आए दिन जब हमें जानकारी मिली तो हमने इनको कैंसिलेशन ऑफ सेल्टिटी का मुकदमा दायर करा। उसमें जो हमारे पास हमारा आदेश हुआ, जो मुकदमा संख्या 584 सन 2008 सिविल जज सीनियर डिवीज़न क्या, उसमें उसके खिलाफ में जो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने FIO खारिज कर दी। उसके बाद अभी इन्होंने शासन को पार्टी बनाते हुए हाई कोर्ट में रिट दायर करी, जिसको 28/3/2000
23 को अभी खारिज हुई है, उसमें हमारा कब्जा मानते हुए उसमें हमने हमारी जब इन्होंने हमारे कब्जे में हिंड्रेंस पैदा करी तो हमने शासन को दरखास्त दी। शासन ने तहसील के अमले को और पुलिस प्रशासन को साथ में बेस के मौके पर नाप करा के चिन्हित करने के लिए बोला। वहाँ पर कल इन्होंने पहुँच के इनके गुंडों ने, इनकी पत्नी ने, इनकी बहू ने, इनकी लड़की ने, इनके लड़के गौरव ने मौके पे हिंड्रेंस पैदा करी। जब हमारे पास तहसील से फ़ोन आया, मैं कोर्ट से निपट के वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर इनके बदमाश और गुंडे बंदूकें लिए खड़े हुए हैं गेट पे। असामाजिक लोग इनके संग उधर पे जुड़े हुए हैं, कुछ क्रिमिनल बदमाश इनके संग में थे, कुछ छुटपुटे नेता राजनीतिक जो भाजपा के समझते हैं अपने आप को, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्रशासन के सामने धक्का मुक्की करी और बदतमीजी से बात करी। उससे पहले भी कई बार एसओ साहब ने बुलाया गया, सीओ साहब ने बुलाया गया। वहाँ पर जब निकलने के बाद ये निकले, बोले भाई हम तुमको देख लेंगे, तुम कब तक रह सकते हो जिंदा। मैं इधर पे सरकारी वकील के उसमें हूँ, मेरे पिताजी के समय की ज़मीन खरीदी हुई है, मैं उसको ज़मीन को रखने के लिए लड़ रहा हूँ। अब ये मेरे संग कुछ भी हत्या भी करा सकते हैं, इनके रोज़ बदमाशों के। अब आपकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ न्यायपालिका के हमारे जो आदेश का न्यायपालिका पालन करे। पुलिस प्रशासन एक स्वच्छ छवि जिस पे हमें विश्वास है, शासन पे हमें विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, आप पत्रकार भाइयों पे विश्वास है। दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद तय करेंगे। मैं अपने विश्वास के साथ चाहता हूँ न्यायपालिका मेरे संग रहे और मेरी बात को सुने। धन्यवाद।